सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी तू सर के बोले तू देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी। कहता है कि मैया पार्वती जैसे आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे मैया पार्वती में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके माता पार्वती में अचंभा कर गया। माता लक्ष्मी एक सुमन का महल में निवास करती है और आप सारा संसार को देने वाली हो, तब भी मैया पार्वती टूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो। नारद जी माता पार्वती से क्या कहते हैं? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोजी नाई आऊं और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोडा ऐसी माया जैसो अमर हो जा काया, बाप अजर अमर को छापो और जे सुन लेगी अमर कथा नहीं आएगो जन्म गुडापो। तन की ऐसी बन जा शान जन कोई नई बनी मेहमान, थारो ऐसा हो जा रूप जनबा चंद्रमा को टूक। सब देवन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात जचागो और जातो जातो मुरबरबा पानी में आग लगागो। मैं तो से सासी कहूं तो मतली जुर में रोना आवे और चरणन की सेवा करे तो तू तुझे पावे तू सर के बोले कूद के जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी तू सर के बोले कूद के जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम खान का दरबारी। इतनी बात देवर्षि नारद ने माता पार्वती को बताई। वो कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय के बीच में भगवान शंकर की जब समाधि खुली और भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती कुटिया पर गए, माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, भगवान पर नाराज हो जाती है, अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है, कुटिया के अंदर सो जाती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो। नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो। अरे बाकू फूटी पड़ी कड़ीली घर में कूंडा औंदो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा और देख कुटिया के आगल अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर ओड़ो सोड़ो डोले गौराम होंडा सोई को बोले, जाने काई बिजड़ी पड़गी जाने काई बिजड़ा पड़ गो और सांची खे जगदम्मा गुण के लासन में आ बढ़ गो। गौरा न्योम होंडा से बोली बाने बात सटाटी खोली, छोरो जेठ बड़ा को आयो मुंह से 2 घंटा बतलायो। सारी खेगो मन की बात, अरे या बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी तो को बात बता दो साची। नारद बहरी बोले झूठ झूठन की बैठा बे कूट, कर तो डोले तेरी मेरी खा तो डोले घन्ना फेरी। बाप पानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तू बाका चक्कर में आगी, अरे बाकर को भंडा फोड़ी आंधी भैंस पर ऊकू खागी। ऐसे बोली गौरा माई ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई। अब तुम्हारे हाथ लगा जा या अमर कथा नहीं आए तो सौगन ना दिया कि खाजा। और क्या भैया? माता पार्वती ने भगवान से मोटी बात लटका दी कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, वो देवर्षि झूठे हैं, तो महाराज मैं तो सही बात को मान जाऊंगी या नादिया का हाथ लगा कर नादिया का सौगन खा जा। जब भगवान शंकर माता पार्वती क्या जवाब देते हैं? हारे सांची खेदे पार्वती गुण कैलासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पण सांची खेदे जगदम्बा गुण कैलासन में आगो रे। सुनी बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। सांची खेदे पार्वती गुण कैलासन में आगो रे। सुनी बाकड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। सांची खेदे पार्वती गुण कैलासन में आगो रे। सूर्य बागड़ में भेंटे का पेड़ लगा गो रे। माता पार्वती को भगवान समझाते हैं, क्या करते हैं?
अरे नारद को याई काम थारी महारी करबा को, नारद को याई काम थारी महारी करबा को, और गौरा मोसु अमर कथा की में थिल्या दु बेस धरवा को। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? अरे अमर कथा तो गौरा महारी आंख को तारो, अमर कथा जगदम्बा महारी आंख को तारो। अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जमारो। क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हाँ रे अमर कथा की मत के गौरा या कई बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की मत के गौरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के जे चीज मंगाल खाबा के अमर कथा के मत के गोरा या कहीं बात बताबा के। तारो मन के जे तुम माल खाबा के अमर कथा मत के गोरा या कहीं बात बताबा के। तारो मन के जे तुम माल खाबा के। दूसरी बात माता पार्वती भगवान को क्या जवाब देती है? क्या देते भैया? अरे रोटी करता खाल बढ़गी महारा तन की, या रोटी करता खाल बढ़गी महारा तन की। अरे तू तो मारो काई को मोटार को के बात मन की। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा, कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। अरे सारी रात उन्हें दी रहेगी बिजगा रात का 12। चौथी बात क्या कहती है? अरे नारद खेगो गौरा माई बहुत भोरी चे, या नारद खेगो गौरा तू तो बहुत भोरी चे। अरे प्रेरणा मुझ से ज्यादा प्यारी थार कौन भोरी चे। तीसरी बात क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे माया दू के पेट भारी छाती धड़के, या माया दू के पेट भारी छाती धड़के। अरे अथारा नादिया को लेने आलो हो जा धड़के। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कहीं सुख पायो रे। शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कहीं सुख पायो रे। शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानो घोटो भांग बलम मर छाला पड़गा हाथन में। थारा मारा बेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे। आज जमानो पैर से सग दुख की बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठो बोले। पेट बटो बालिश भी जी के आगे पीछे कूडोले। सावतरी बेरमा की पत्नी प्राणन से लागे प्यारी। सारा घर में 2 पैसा की कदर नहीं सैया मारी। कल सुबेरे घनी सकारी पीहरिया को जाऊंगी। अमर कथा को सुना बिना तो भोंडो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बादल पड़ गई हेमा जल की बाई रे। वो सो ज्यादा प्यारी थारे कुन है और लुगाई रे। कोख है मन की बात सारो ऐब से तुम्हें। कैसे भैया? कोख है मन की बात सारो ऐब से तुम्हें। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे। महारा बाबुल के तो महल टूटी झोपड़ी थारे। अरे पहला अमर कथा को सुन लो याई बड़े बैठ को मारे। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हाँ रे थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फटगा चक्कर पड़गा बातन का। जब मेरी मम्मी के को खाले फुलका हाथन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। हमारी मम्मी के को खाले फुलका हाथन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। हमारी मम्मी के को खाले फुलका हाथन का। अरे तेरा मेरा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। और तड़के जाम हर जी के को खाले फुलका हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती है? क्या कहती अरे भैया? थारा मन की बात कोई ना हमारा मन में, या थारा मन की बात कोई ना हमारा मन में। अरे शंकर गौरा की लड़ाई होगी रात भर में। तीसरी बात क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे टूटी तेरी झोपड़ी में चाले झेड़िया, या टूटी तेरी टापरी में चाले झेड़िया। अरे मन की प्यार इसको खरे दिल की बात प्रणिया। क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? ओहो रे आभो नासी, ओहो आभो नासी, बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में। है हमारी कथा तेरे पास में। ओ
अभोनासी बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में है हमारी कथा तेरे पास में। किसने भैकाई है नार मुँह से मती करे तकरार, किसने भैकाई है नार मुँह से मती करे तकरार। वो पे अमर कथा है ना गोरा मानो सही, पिया खेदे मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ, प्रिया खेदो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ। अब जाऊंगी वो तो कैलासन में छोड़ ओजू को ना आऊंगी रे अभोनासी बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में है हमारी कथा तेरे पास में। बार बार समझाई फिर नारद मुनि ऐसी घोड़ पा गए माता पार्वती को जो भगवान शंकर की माता पार्वती ने एक बात को नहीं मानी। सज्जनों एक समय क्या होता है, क्या होता भैया? विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समंदर में भगवान शेष की शैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। जब माता लक्ष्मी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से निवेदन करती है कि महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में, ये क्षीर समुद्र लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान निवास करते थे, कि महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में शेष की शैया पर आराम करते हो। अरे महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं बताया। विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी के कहने से क्षीर समुद्र को छोड़ दिया, वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान और लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं तो इंद्र महाराज क्या करते हैं, मंदी मंदी बूंद बरसाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलाते हैं वन में। देवर्षि नारद क्या करते हैं, अपने आसन को छोड़ करके वो कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का आसन पर माता पार्वती अकेली बैठी थी और भगवान शंकर अपनी गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद मुनि ने माता पार्वती के चरणों में जाकर पर शीश को झुकाया और कहता है मैया पार्वती तुम्हारा दर्शन करने का मैया मैं बड़ा प्यासा था, मैया तुम्हारे दर्शन तो हो गए, अरे मैया भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया और देवर्षि आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एक के लिए देख करके नारद जी को एक बात याद आ गई। माता पार्वती से क्या कहते हैं, अरे भैया एक दिन नारद मुनि, एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आयो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। और क्या भैया? गौरा से कहने लग्यो बा पूछ रहो संसार, और या तो कू कैसो लगे तुमा तेरो भरतार। अरे बेईमानी पेट में कैसे है, बेईमानी पेट में यन छुपा रखी सग बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूँ मत लीजोरी मेरो नाम, और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथाया के गुडा तो को अब तक नहीं बताई, और तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं कि मैया ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए मैया पार्वती तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूं। अब भगवान शंकर के पास में एक ऐसी वाणी है, उस वाणी को भगवान शंकर आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अमर हो सकती है। नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी तो माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती है। कहता है कि मैया सब देवताओं की देवी बड़ी चतुर हैं, अरे मैया पार्वती आप तो बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी अमर कथा के विषय में माता पार्वती को बहकाते सज्जनों क्या कहते मेरे भैया? हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो जैसी बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया की मैडम कानक दरबारे तो सर के भोले को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे तो सर के भोले को देखे जगदम्बा बन में रह बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे।
अरे मैं अपना मार्ग छोड़र मिल बे आयो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू हे माँ जल की सुता बनी में रहवे, गोरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दलतर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल को देकर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रह बेकू महल करूं मैनू मन में शंका, तेरा पति बड़ो दातार दान में छोड़े दी लंका। तो राम राम सा वन में एक बड़का पेड़ था, तो बड़का पेड़ के नीचे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके, ये वर्षा ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके और सज्जनों एक अंडे को जन्म दे दिया, और वो अंडे को माता लक्ष्मी ने बड़के खोखरे में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं, तो कुछ समय का बीच में सज्जनों क्या होता भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े, जब कौन चले परवाई। माँ तोता बिन दो विष्णु में ना बड़की लक्ष्मी माई। मौसम हो रहा हो भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे बेचो डाया अंडो। सूती घना दिना में आई, नारद ने गोरा फेंकाई और अमर कथा सुनबे की शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बा बड़का खोखरा में अंडा रहेगो 12 साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवनदान नहीं मिल सकता। 12 साल तक वो अंडा वही बड़का खोखरा में रखा रहा, और 12 साल के बाद जब देवर्षि नारद ने माता पार्वती भेकाई और माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माते सूर्य हट पड़ जाती है, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चल देते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर घूमते घूमते वो ही वन में पहुंच जाते हैं, और उसी बड़का पेड़ के नीचे वो भी आसन लगा देते हैं। सूर्य महाराज अस्त हो गया, भगवान ने 3 ताली मारी, वन का पक्षी उड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया और दूसरी ताल में अंडा फूट गया और तीसरी ताल में अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे को मानी खेबा की हट पड़ेगी तेरिया, को माने खेबा की हट पड़ेगी तेरिया। अरे दोनों हाथन की ताड़ी सुन जा रहे हरिया। क्या होता भैया? मारी कैलासन में ताड़ी, उड़गा पंख पकेरू सारी, भेगो एक सुहा को अंडा और बिल मैया के जीव पड़ो ने कचोरे को कंडा। एक ताल में अंडा पेगो 2 तालन में फूट गयो, एक ताल में अंडा पेगो 2 तालन में फूट गयो, और 3 ताल में पंख गई हृदय कोपट खूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को कैलासर की झाड़ी में, और जीवन दान मिलो तो ताकू बैठो बड़की डाड़ी में। खोली अमर कथा की पोथी, अरे बाजे जगदम्मा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती। जो का देख नींद का लेवे, और बा बड़की डाड़ी मारे सुओ बैठ हुकरा देवे। अमर कथाया पूरी होगी तू राजी रे प्यारी, और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की मेहतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो, अरे यार तो पे रहने मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में, बा अमर कथा को सुनगो सुओ ज्ञान हो सुआ में। माता पार्वती की नींद खुली तो अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में से उड़ गया। भगवान शंकर को बात का मालूम चल गया, पार्वती को नींद आ गई और कथा को तो तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हाँ रे अमर कथा को बाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को बाले गो जगदम्मा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में बल के नीचे सोगी रे। अमर कथा को बाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में बल के नीचे सोगी रे। अमर कथा बाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में बल के नीचे सोगी रे।
भगवान शंकर क्रोध में हो जाते हैं। क्या करते हैं? माता पार्वती को भगवान ने वही बर का पेड़ के नीचे खड़ी छोड़ी और भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल उठाया और अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भाग लेते हैं। तोता गगन में उड़ता है और भगवान शंकर पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोकों में घूम लिया। ना कोई पर्वत आसन दिया और ना कोई वज्रासन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके तब तोता से कहते हैं, भैया तू तो किसी का पालतू तोता है, अरे तू मेरे पास कहां से आ गया? वो तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता को नींद आ गई, महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई, भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज तीनों लोगों में घूम लिया, कोई ने शरण में नहीं लिया। मैं तो आपकी शरण में इसलिए आया हूं, आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, ऐसा ही संन्यास आश्रम होता है और ऐसा ही गृहस्थी आश्रम होता है। यह आया हुआ अतिथि का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरा आश्रम संसार घाट का समान बन जाएगा, और इसकी जान की रक्षा करूंगा तो भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भगवान शंकर का ये द्रोही बन गया। मैं भगवान शंकर से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता। कोई ऐसे उपाय निकालने चाहिए तोता की जान बच जाए और भगवान शंकर से विरोधी नहीं बंधे, श्याप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, दोनों काम हो जाए। वेद व्यास महाराज का धूना पे एक लकड़ी लगी हुई थी, जे लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और संतों का धूना का काम में आती है उसे बोलते अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को अरनी में प्रवेश कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता भैया? आगे आगे सुओ भाजे, पीछे शिव जी जावे, और तीन लोक में भरो ठोर भा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई। तोता खागो घन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी। बा चंदन में पड़ गो आडो, और झानू हो गो वेद व्यास बा धूना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई। या धूना पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई, और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बन की छमक छल्लो, जे को नई दुनिया में हल्लो, और लंबो घूंघट कार नार ने आडो ले लिए पल्लो। लकड़ी की बना दई नारे शोषत होवे भक्ति में। अरे तोता के कारण वेद व्यास फंसे गायो रास्ते में रे, अमर कथा को बाले को जगदम्बा ने के होगे रे। तोड़ा के लासन में भर के नीचे सोगे रे, अमर कथा बाले को जगदम्बा ने के होगे रे। तोड़ा के लासन में भर के नीचे सोगे रे। संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वेद व्यास महाराज ने भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बना दी और नारी बना करके कुटिया के अंदर बैठा दी। जब पीछा से भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? पीछा सुशुभ लहरी आयो, बाने ऐसो फंदा फायो। मेरो चोर तुम्हारे आयो, घुस तो कुटिया में दिखायो। जल्दी काटो कहां दबायो, या कुछ जिंदो नहीं छोड़ूंगा मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज, थोड़ी गलती होगी आज, या तो गेले जा तो आयो। मैंने कहीं झालो देर बुलायो, या मैं मेरी कहीं गलती, या बिना बात पे गिरे मुंड पे आगे गेले चलती। आयो गेले चलतो बंदो, या ने आचो फायो फंदो। या रानी का गयो पेट में जाने मरगो है के जिंदो। या को किसा मामलो सपड़े, और उल्टो पड़ को चोर मुंड पे कोतवाल सु अकड़े। या लंबो घूंघट काट नार मारी बैठी आंगन में। अरे या बिना बात पे झाड़ लगो लहंगा मेरे, अमर कथा को बाले को जगदम्बा ने के होगे रे। तोड़ा के लासन में भर के नीचे सोगे रे, अमर कथा बाले
गोरे रे। वेद व्यास महाराज अपना आसन को छोड़ करके भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हार गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे। मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। गेले जातो चोर हरामी सुना घर में आगो रे। मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। गेले जा चोर हरामी सोना घर में आगो रे। मारी मैडम के काया के दाग लगा गो रे। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं। क्या अमर कथा सुनने वाला तोता ये रानी अन्नी का गर्भ में जाकर के बैठ गया और ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। तो क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? अरे वेद व्यास की रानी, अरे वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे। वेद व्यास की रानी तो ताने हाटे ठानी रे। वेद व्यास की रानी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी। छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हैरी। बा वेद व्यास की रानी, बा वेद व्यास की रानी जेनु शिव शंकर से कहरी रे। छुपायो नाने, छुपायो नाने, छुपायो नाने छलिया वो तेरो से बोल हैरी। शिव पुराण का लेख ये बताता है अब वेद व्यास महाराज की कुटिया पे बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है, तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वही नारद मुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास में चले गया और माता पार्वती से नारद जी कहते हैं कि भैया ना तो वो अमर कथा सुनने वाला तोता गर्भ से बाहर आएगा और न मैया पार्वती भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप ऐसे करो, आप वेद व्यास महाराज का आसन पर जाओ, भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली महाराज उसकी काया तो अमर हो गई, वह आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आसन पर जाकर के भगवान को समझाती है। क्या कहती है? क्या कहते भैया? वेद व्यास के गोडा सबने आसन देख लगायो और बीती 12 साल सुआ ने भार गर्भ से आयो। शिव को पार्वती समझावे, अरे या हाथ में से तीर छूट गो जे उल्टो नहीं आवे। तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुन वाला की काया अमर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई या कहीं मारी जाए लुगाई। ना त्रिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरकलोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गरम में चोर बाहर नहीं आवे और देख सड़ू के सांटे या कहीं भैंसो देड़ी जावे। शिव ने आसन देख उठायो और जोड़ी झंडा लेर मुनि जब कैलासन को धायो। भगवान मन में विचार करते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता रानी का घर में जाकर के बैठ गया, जिसको 12 साल बीत गई तब भी बाहर नहीं आया। मैं त्रिया पर हाथ नहीं उठा सकता और त्रिया पर हाथ उठाऊं तो नरक का वासी बनूं। भगवान इंतजार देख करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद में जे वेद व्यास महाराज ने भक्ति का तप से आया हुआ अतिथि की जान को बचाने के लिए भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी। वो नारी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता भैया? 12 साल तक रियो गर्भ में अमर कथा को सुओ और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो और पूरो हो गो ज्ञानी देवन से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास कर चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो, अरे बाबा गुण नहीं भूलू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बना दो जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया और तू है मेरी मात धर्म की मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धरकंदा पे नाल मुनि जब सीधो मन को धायो। अगाड़ी गाबा में नहीं तेल
अगाड़ी गाबा में कहीं तेल अरे बात तोड़ नाड़ झड़न पे पेटको जे कित बन गई अमर बेल बिना गुरु भक्ति मिलीर भी है कर लई पास बन बन में भक्ति जा करी तो कोई राम गोदास गेले जादू चोर राम सोदागर में आगो रे बारी में दमके गाया के दाग लगा गोरे गेले जा चोर राम सोनागर में आगो रे बारी में दमके गाया के दाग लगा गोरे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए मैया पार्वती की जय।